हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, प्रिज्म के लिए अपवर्तन सूत्र है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड पेपर यानी जो कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान है उसमें ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, इसमें होता ये है कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। फार्मूला क्या पढ़े होंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, ठीक है, अपॉन साइन a बाई 2। एक फार्मूला ऐसे आप लोग कभी पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब क्लास 10th में ये था, लेकिन उस क्लास 10th में इस फार्मूले का डिराइव नहीं था, डेरिवेशन नहीं दिया गया था। तो ये क्लास 12th में उठा के रख दिया गया है, जिसका यहाँ पर आपको करना है डेरिवेशन। आखिरकार ये सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ में आप बैठ जाइए और जो कुछ बताया जाएगा आप उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हाँ, अगर कहीं पर आपको समस्याएं आती हैं समझने में तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको अवश्य आएंगी। ठीक, अब देखिए, ध्यान समझिएगा क्योंकि इसका पूरा फंडा किस पर है, चित्र पर डिपेंड है, इसका जो फिगर बनेगा उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक हम लोग प्रिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसका निर्माण करते हैं, एक प्रिज्म का निर्माण करते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं A B C। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर धीमे धीमे हम लोग पढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, भगाइएगा बिल्कुल नहीं वीडियो को। ठीक है, देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब होता ये है, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर हम लोग क्या गुजारते हैं, एक श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। तो देखो, अभी ये जो खुला खुला एरिया देख रहे हो, ये जो वाइट वाला हिस्सा देख रहे हो, ये कौन सा माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, जिसको हम लोग वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रिज्म होता है ये किसका बना होता है, ये प्रिज्म आपके कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का, यानी माध्यम कैसा हो गया, सघन माध्यम हो गया, यानी कांच हो गया। और हम लोग सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब प्रकाश किरण क्या करते हैं, इस पर आपतित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस पर आपतित करते हैं। ये प्रकाश किरण है, इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, PQ। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, यानी वायु से कहाँ जाती है, कांच में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप लोग पढ़ा होगा परावर्तन में, अपवर्तन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, वायु से कांच में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब बना देते हैं। अभिलंब कैसे बनाएंगे, ये ऐसे अभिलंब बना देंगे हम लोग। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। ठीक, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जानी थी इसको, लेकिन क्या हो, ये ऐसे झुक गई। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम M रख देते हैं। ठीक है, चले, अब देखो, कांच से होते हुए फिर कहाँ जाएगी, फिर विरल माध्यम में आ जाएगी। फिर किस माध्यम में आ जाएगी, फिर से विरल माध्यम में। अभी किस माध्यम में, देखो सब जगह क्या है, वायु है, अभी खुला है, वायु है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, सब जगह खुला है, तो क्या है हमारा, वायु है। ठीक है, तो वायु से जब प्रकाश किरण किस में प्रवेश करती है, कांच में, यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब को झुक गई। लेकिन जैसे कांच से बाहर निकलती है फिर से अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से एक अभिलंब बना देते हैं हम लोग। तो अभिलंब बनाएंगे, यह अभिलंब हो गया। अब क्या हुआ, ये ऐसे इनकी ओर ऐसे झुक गई। ठीक है, तो इसका M नाम दिए हैं, तो इसका नाम N रख देते हैं। इसका नाम PQ है, इसका नाम क्या रख देते हैं, R, इसका नाम रख देते हैं S। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक, ये क्या है, एक प्रिज्म था ABC। ठीक है, एक श्वेत प्रकाश गुजारे। अब ये वायु से कहाँ जा रही, कांच में, तो अभिलंब ये है, तो अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाकर ऐसे चली गई। अब क्या हुआ, जैसे ही कांच से बाहर निकलती है तो इसको सीधा जाना था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गया। अभिलंब ऐसा है तो ऐसे दूर हट गए। ठीक है, बात समझ में आया। अब करते ये हैं, बात समझिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो एंगल है यहाँ पर,
ये जो एंगल है ये आपका क्या है, ये आपका आई है, आपतन कोण है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। ऐसे ही इधर क्या किसका काम करेगा, ये आई है तो आई डैश का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, आपका आर डैश का काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आया। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन हो गया, ये अपवर्तन, ये आपतन हो गया। ठीक है, चले अब ध्यान दीजिए, होता ये है अगर हम लोग ये जो आपतित किरण जा रही इसको थोड़ा बढ़ाएं, इसको क्या करें हम लोग, इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दें। ये जो आपतित किरण जा रही है इसको थोड़ा ऐसे आगे की ओर बढ़ा दें। और ये जो निर्गत किरण निकाल रही है, जो ऐसे करके ये जो निर्गत किरण निकाले PRS जो निर्गत किरण निकाल रही है उसको थोड़ा पीछे करें, ऐसे करें। ठीक है, ऐसे करें। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या होगा, डेल्टा। बात समझ में आया। ये निर्गत किरण को, सॉरी आपतित किरण को थोड़ा आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, और जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, वहाँ पर क्या बनता है, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसका नामकरण कर दो, इनका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, देखो इनका नामकरण थोड़ा ब्लैक से करते हैं ताकि आपको दिखे ठीक। इसका नाम हो गया ई, यहाँ पर ई हो गया, इसका नाम हो गया डी। ठीक है, और इसका नाम ब्लैक से कर देते हैं एम। ये PQ हाई है, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे यहाँ पर ये N हो गया, यहाँ पर R है, यहाँ पर S हो गया। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। अब ध्यान दो, देखो कुछ चीज़ दिख रहा होगा, एक PQ, देखो ये PQ है, देखो P तक कहाँ तक गई, देखो P से कहाँ तक गई, देखो ऐसे सीधे, देखो मैंने एक बढ़ाया ना, देखो आपतित किरणों को ऐसे बढ़ाया तो P से D, देखो एक ऐसे गई P और D, और देखो एक M और E ऐसे कट कर रही है, ये M हो गया और ये E हो गया। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये I है, तो ये भी क्या होगा, पूरा आई होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब दो रेखा एक दूसरे कट करती हैं तो यहाँ पर जो एंगल होगा, मान लो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो A का मान किसके बराबर होगा, B का मान। यानी यहाँ पर A है तो A भी किसके मान के बराबर हो जाएगा, A के, और इसका जो कोण होगा वही कोण इसके कोण के मान के बराबर हो। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर ये मान I है, अगर ये मान I है तो ये भी मान क्या होगा, पूरा मान क्या हो जाएगा, I है। लेकिन यहाँ पर देखो बीच में देखो ये P से ये D तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। ये अगर I है तो बीच में देखो ऐसे रेखा जा रही, देखो यहाँ पर क्या है, R है, ये I है, तो ये पूरा कितना होगा बताओ, ये पूरा I होगा, पूरा क्या होगा, I होगा। मेरी बात समझना, देखो रेखा क्या थी, एक ऐसे थी एक ऐसे थी। अगर ये I है ये भी I होगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक एंगल पहले से है, क्या है, R है ना, और ये पूरा I है तो ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ये बताओ ये बचा हुआ एंगल कितना निकलेगा, एंगल बचा हुआ कितना निकलेगा बताओ। I में से R घटा देंगे, I में से क्या करेंगे, I माइनस R हो जाएगा। बात समझे। जैसे ध्यान देना, अभी मैं थोड़ा गिनती में आ जाता हूँ। मान लो इसका मान कितना है, 90 है, मान लो इसका मान कितना है, 90 है, तो यहाँ पर एक मान पहले से दिया कितना, 30 दिया है, कितना दिया है, 30 दिया है। तो ये बताओ जब ये मान 90 है, ये मान कितना है, 90 क्या इसको 60 मानो, ये मान कितना है, 60 है, और यहाँ पर ये मान दिया 30, ये मान कितना होगा। तो ये बताओ जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा ये कितना, ये भी 60 हो जाएगा। बताओ बचा हुआ कैसे निकालोगे, बचा हुआ एंगल कैसे निकालोगे, 60 में से अगर 30 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। बात समझ में आया ना, क्योंकि 60 का आधा कर तभी तो 30 आएगा। वैसे सेम यहाँ पर हम लोग समझते हैं, क्या समझे यहाँ पर, कि अगर ये I है तो पूरा ये I हो जाएगा, और यहाँ पर एक क्या दिया, R दिया है, तो I में से अगर R घटा देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा, ये एंगल। तो ऐसे यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, ये पूरा I है, ये पूरा कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये क्या है, R है, तो बचा हुआ क्या होगा बताओ, बचा हुआ हो जाएगा I माइनस R। ठीक है, ऐसे बताओ ये पूरा I डैश, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर ये I डैश तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी I डैश।
तो इसको कैसे निकालोगे, तो आई डैश में कितना माइनस कर दोगे, आर डैश, कितना माइनस कर दोगे, आर डैश, ठीक। उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यही इतना समझना है आपको बस, ठीक है। आगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, एक प्रिज्म था, ठीक है, क्या था आपका, एक प्रिज्म था, इससे श्वेत प्रकाश गुजरा, ये क्या डाला हमने, अभिलंब डाला, तो इससे झुक गई इसकी ओर, फिर एक अभिलंब डाला तो इससे दूर चली गई, ठीक है। ये कोण अगर आई है तो ये कोण आर होगा, ये कोण आई तो ये कोण आर डैश होगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरी बातें यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया, इसको यहाँ बढ़ाया गया, तो जो यहाँ पर मिला उसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये बताओ, ये आई तो ये पूरा कितना होगा, ये भी आई होगा, तो इसको कैसे निकालो, आई में से आर को घटा दो, ऐसे ये आई डैश तो पूरा क्या होगा, ये भी आई डैश होगा, तो ये कैसे निकलेगा, आई डैश में से आर डैश घटा दोगे, बस बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से करते क्या हैं, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं कि ध्यान दे, त्रिभुज डी क्यू आर, त्रिभुज डी क्यू आर से, डी क्यू आर से, ठीक है। तो आप जानते हो यहाँ पर देखो आपका त्रिभुज बन रहा है ये इस तरह, ये ऐसे बन रहा है, देखो यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर आई माइनस आर है, और यहाँ पर आई डैश माइनस आर है, देखो सेम सेम यही तो है अंदर वाला। तो यहाँ पर हो गया डी, यहाँ हो गया क्यू, यहाँ हो गया आर, तो लिखे हैं डी क्यू आर से। बिल्कुल आपको ब्रेक कर करके बताया जा रहा है एक एक चीज़ें, ठीक है। आप जानते हो बहिष्ठ कोण का मान अंदर के दोनों कोणों के मान के योग के बराबर होता है, आप लोग इससे पहले पढ़े हो क्या, कि डेल्टा क्या है, बहिष्ठ कोण होता है, अंदर का कोण क्या उसको बोलते हैं, सुदूरस्थ कोण बोलते हैं। तो जो बहिष्ठ कोण का मान होता है अंदर के दोनों कोणों के मान के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा बराबर, देखो दूर का कौन कोण है, यहाँ पर आई माइनस आर, फिर प्लस लगाते हैं, फिर आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। तो बहिष्ठ कोण का जो मान होता है अंदर के दो सुदूरस्थ कोण, दोनों कोण के योग के मान के बराबर होता। अब एक काम करते हैं, डेल्टा बराबर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इनको आई को इकट्ठा कर लेते हैं। देखो यहाँ से आई को प्लस आई डैश लिख दिया, फिर लगा दिया माइनस, फिर आर, फिर यहाँ से प्लस आर डैश लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आया, आई लिखा था, इस प्लस आई डैश को लिख दिया, फिर माइनस कॉमन ले लिया, आर प्लस आर डैश को लिख दिया, मतलब आई को एक तरफ, आर को एक तरफ। कैसे, देखो इसको बता दे, देखो एक ही चीज़ में ब्रेक करके आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ब्रैकेट ओपन करो, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। देखो आई डैश को साथ लिख लो, देखो अब यहाँ से माइनस को बाहर कर लो, या माइनस आर और माइनस आर डैश लिख दो। बात समझ में आया। देखो यहाँ पर ये चीज़ कैसे है, वहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या चीज़ है, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो आई माइनस आर प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दिया, आई और प्लस आई डैश को साथ लिखा, माइनस आर डैश को साथ लिखा। अब क्या करते हैं, आई प्लस आई डैश माइनस, इस माइनस को ले लिए कॉमन, तो क्या बचा, आर प्लस आर डैश, इस माइनस को ले लिए बाहर, तो बचा आर प्लस, ये माइनस बाहर आ गया प्लस आर, देखो यही चीज़ लिखा गया है। अब इतना चीज़ लिखते हैं यहाँ पर, इससे बढ़िया ऐसे डायरेक्ट लिख दिए हम लोग, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अब यहाँ से आपको क्या दिखेगा, एक अब क्या लेंगे, समकोण, एक चतुर्भुज लेंगे। देखो ए लिखते हैं चतुर्भुज, ए क्यू ई आर से, ठीक है, ए क्यू ई आर से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ए क्यू ई आर है क्या, देखो भैया कहीं पर भी अभिलंब डाला जाता है तो ये पूरा होता है 90, ये पूरा 90, 9 कितना हुआ, 180 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो चतुर्भुज का मान होता है, चतुर्भुज का मान कितना होता है, 360 होता है, ठीक है।
चतुर्भुज का मान कितना होता है 360 होता है। तो ये पूरा 90, ये पूरा 90, तो 9 9 कितना हो गया 180। ऐसे ही एंगल ए और एंगल ए भी कितना होगा 180 होगा, तब जाकर 360 आएगा। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या बताया यहाँ से कि यहाँ पर देखो चतुर्भुज में देखो आप, ये कोण 190, ये कोण 90, 9 9 कितना हुआ 180 हो गया। तो जाहिर सी बात है एंगल ए और एंगल ई भी क्या होगा आपका 180 होगा, यानी ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। बात समझ में आया? कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए अब प्लस एंगल ई बराबर 180, समीकरण नंबर 2। बात समझे? क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये है रेखा है, अगर इस पर कोई भी अभिलंब डालोगे तो हमेशा कितना बनेगा वो 90 डिग्री। कभी भी किसी पर भी अभिलंब डालते हो तो हमेशा वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 90 कितना हो गया 180 हो गया। तो ये कितना होगा एंगल ही कितना होगा 180, ये भी होगा, जाहिर से मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगला, अब देखा आपको त्रिभुज EQR में, किसमें EQR में, एक बार ये वाला लेंगे त्रिभुज, एक बार चतुर्भुज लेंगे, एक बार ये वाला, एक बार ऊपर वाला, एक बार बड़ा वाला, एक बार नीचे वाला। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज में क्या है, एंगल E प्लस R डैश। हम क्यों, देखो ये दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, ये E हो गया, ये R हो गया, ये R डैश। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, जैसे एंगल E प्लस एंगल R प्लस एंगल R डैश कितना होता है 180 अंश होता है, समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। आप देखो अगर यहाँ पर भी एंगल ई, यहाँ पर देखो ध्यान समझिएगा, एंगल ई यहाँ पर, एंगल ई यहाँ पर, अगर एंगल ई यहाँ पर, अगर एंगल ई में एंगल ए जोड़ रहे हैं तब भी 180 आ रहा है, अगर एंगल ई में R प्लस R डैश जोड़ रहे हैं तब भी 180 आ रहा है। बात समझ रहे हो मेरी बातें? अगर एंगल ई में एंगल ए जोड़ रहे हैं तभी 180 आ रहा है, अगर एंगल ई में R प्लस R डैश जोड़ तभी 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है, ए का मान किसके बराबर है, R प्लस R डैश के मान के बराबर। क्या ये कहानी समझ में आई आपको? बोलो, क्या ये हिस्ट्री समझ में आ गई? क्या कि अगर ई में मैं ए को जोड़ूं तब भी 180 आ रहा है, अगर ई में R प्लस R डैश को जोड़ूं तब भी 180 आ रहा है। इसका मतलब ए किसके बराबर है, R प्लस R डैश के बराबर, इसलिए लिखा ए बराबर R प्लस R डैश। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आई? ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से, अब करना क्या है हम लोगों को, देखो एक बार बैक करके एक बार और देख लोगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ की बात कोई दिक्कत आपको नहीं आई। अब आते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ से, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। किसमें? न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखो ये जो होता है ना डेल्टा, इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन स्थिति में क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो बन जाता है डेल्टा m, जो i होता है वो बन जाता है, जो i डैश होता है वो क्या बन जाता है i। ठीक है ना, और जो हमारा r होता है वो क्या बन जाता है r डैश। बात समझ में आया? यहाँ पर जो डेल्टा होता है वो डेल्टा m हो जाता है, जो i डैश होता है वो i हो जाता है। इस तरह लिख लो इसको, जो r डैश होता है वो r हो जाता है, जो i डैश होता है वो i हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, जब इनका विचलन बहुत कम होता है तब डेल्टा जो होता है वो डेल्टा m हो जाता है। बात समझे? जो r डैश होता है वो r हो जाता है, जो i डैश होता है वो i हो जाता है। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं क्या, समीकरण 1 से डेल्टा बराबर i प्लस i डैश के स्थान पे क्या लिख देंगे, i लिख देंगे, माइनस, देखो r प्लस r डैश की वैल्यू देखो कितनी है, a है, जहाँ पर r प्लस r डैश वहाँ क्या कर देते हैं, a कर देते हैं। तो ये हो गया डेल्टा। अब देखो डेल्टा की जगह पर डेल्टा m कर देंगे। ठीक है, डेल्टा के यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ डेल्टा m कर दिया, यहाँ पर i है तो i लिखा, जहाँ पर i डैश है वहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग, i लिख दिए। जहाँ पर i डैश क्या लिख दिए, i, क्योंकि न्यूनतम स्थिति में क्या होता है, i डैश का मान i के बराबर हो जाता है। ठीक है, और इसका मान क्या है, a है।
अब जोड़ो, एक आई 2i माइनस a हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। अब माइनस a इधर है, इसको इधर भेज देंगे तो बन जाएगा प्लस में a प्लस डेल्टा m बराबर 2i, तो i यहाँ से निकाल लो तो 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा, 2 भाग में आ जाएगा, तो किसका मान आ गया, ये i का मान हो गया। ऐसे ही क्या निकालेंगे, समीकरण यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम लोग, इसको समीकरण 4 बोल देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 4 से क्या है, देखो ध्यान से, a बराबर r प्लस, जहाँ पर r डैश है वहाँ पर हम लोग r लिख दिए, तो a बराबर एक r 2r आया, यहाँ से r निकाल लो, a/2, ये हमारा आया। अब आप सोच रहे होंगे कि i और r ही क्यों निकाला गया, तो हमको इस सूत्र में i और r की ही आवश्यकता है, क्योंकि तभी सूत्र प्रूफ हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं क्या नियम, मैं आगे यहाँ करता हूँ ऊपर, क्या, स्नेल का नियम, क्या जानते हो, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, n बराबर होता है साइन i अपॉन साइन r होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर i और यहाँ पर r, तो i का मान निकल गया, r का मान निकल गया, ठीक है। फिर से देख लो, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो डेल्टा m हो गया, जो r डैश होता है वो r हो जाता है, जो i डैश होता है वो i हो जाता है। समीकरण 1 में क्या किए, i था, i डैश की जगह पे i लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या निकली हुई, a निकला तो a रख दिया, और डेल्टा यहाँ पर जो है उसके जगह डेल्टा m कर दिया, डेल्टा m बराबर 2i माइनस a, तो माइनस a इधर माइनस था, इधर आया तो प्लस बन गया, i निकालना, 2 गुणा में तेरा भाग बन गया। समीकरण 4 से देखो, a बराबर r प्लस, यहाँ पर r डैश की जगह पे r लिख दिए, एक r 2r हो गया, r निकालो, 2 गुणा में कहाँ भाग में आ गया। अब i और r की वैल्यू इसी में रख दो, बस आ गया आंसर आपका। तो n बराबर साइन i का मान कितना निकला हुआ है, a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन r का मान कितना निकला हुआ है, a/2। क्या अभी हमने यही लिखा हुआ था, बिल्कुल यही लिखा हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है एक बार आप इसको और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके में बताया गया है, ठीक है। अगर अभी भी हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, चाहे जैसा डेरिवेशन, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, सभी क्वेश्चन, सारे डेरिवेशन, सारे आंकिक प्रश्न बहुत ही शॉर्ट तरीके में बताए जाते हैं, ठीक है। तो इसके आगे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।